तीसरा अध्याय नारद जी का भगवान विष्णु से रूप मांगना संक्षिप्त व सुंदर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। जिस दिशा में नारद चले उसी ओर एक अत्यंत मनोहर नगर प्रकट हुआ, जो बैकुंठ से भी अधिक सुंदर था। वहां के राजा शीलनिधि की एक अनुपम सुंदरी कन्या थी, श्रीमती, जिसका स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर में अनेक देशों के वीर और रूपवान राजकुमार आए थे। नारद जी नगर की शोभा और राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। राजा ने उनका आदर किया और कन्या को बुलाकर परिचय कराया। नारद जी ने भविष्यवाणी की, आपकी पुत्री का भावी पति शिव के समान तेजस्वी और विजयी होगा। फिर वे वहां से चले गए। परंतु शिव माया के प्रभाव से नारद जी के मन में इच्छा जगी, राजकुमारी मुझे ही वरे। वे सोचने लगे कि सौंदर्य स्त्रियों को प्रिय होता है, इसलिए सुंदर रूप पाकर ही वे राजकुमारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचकर वे विष्णु लोक पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, अपना सुंदर रूप मुझे प्रदान करें ताकि श्रीमती मुझे वरण करे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारे हित के लिए वैद्य के समान कार्य करूंगा। ये कहकर विष्णु जी ने नारद को वानर का मुख दिया और शरीर अपना दिव्य रूप जैसा ही रखा। नारद जी को मुख दिखा ही नहीं, इसलिए वे स्वयं को अत्यंत सुंदर समझकर प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जा बैठे। वानर रूप केवल राजकुमारी और रुद्रगणों को दिखाई दे रहा था, बाकी लोग नारद का दिव्य स्वरूप ही देख रहे थे। कुछ समय बाद श्रीमती कन्या जयमाला लिए सभा में आए। नारद का वानर जैसा मुख देखकर वह क्रोधित हुई और आगे बढ़ गई। किसी को न चुन पाकर वह उदास खड़ी रही। तभी भगवान विष्णु राजा के रूप में वहां आए। विष्णु को देखते ही राजकुमारी प्रसन्न हो उठी और तुरंत उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु देवी को साथ लेकर अपने लोक को चले गए। ये देख नारद जी स्तब्ध रह गए। तभी रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, तुमने कामवश होकर सौंदर्य के बल से कन्या पाने की इच्छा की। पहले अपना मुख तो देखो। दर्पण में वानर वदन देखकर नारद जी क्रोध से भर गए और बोले, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षस बनोगे। शाप सुनकर शिवगण शांत रहे और इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए अपने स्थान पर लौटकर शिव स्तुति करने लगे।